दोस्तों, आपको कई बार ऐसा आभास हुआ होगा कि आगे इस तरह का कुछ होने वाला है। कुछ ही देर में वैसा ही आपके जीवन में या फिर आपके आसपास घटित हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन जिसके बारे में कोई नहीं जान पाता। आज हम आपको आपकी ही अंदरूनी शक्ति के बारे में ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और अगर जो वहाँ तक पहुँच गए तो समझो फिर इस दुनिया में कहीं तक भी पहुँचा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है और हो सकता है कि आप भी अपनी उस अंदरूनी शक्ति को जानकर अपने जीवन को सफल और कामयाब बना सको। आपने अक्सर भगवान की तस्वीरों को ध्यान मुद्रा में देखा होगा। प्राचीन काल की कहानियों में ऋषि मुनि ध्यान में ही बैठे नजर आते थे और उन्हीं के पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती थी। और वह ऐसे घंटों तक ध्यान नहीं करते थे, बल्कि वह अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानते थे और ध्यान के माध्यम से उसे अपने नियंत्रण में रखकर बहुत कुछ पा लेते थे। वो लोग जो सोचते थे उसे तपस्या करके अपने मस्तिष्क से पा लिया करते थे। आपने तो यह भी सुना होगा कि इस तरह से वह खुद को परमात्मा से कनेक्ट कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में यह सब संभव नहीं है। आज भी अवचेतन मन के रहस्यों को जानने वाले अपनी इस अंदरूनी शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ करते जा रहे हैं। इस शक्ति का सही प्रयोग भी होता है और गलत प्रयोग भी होता है, लेकिन सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। उसके बाद शुरू होती है उसकी साधना। जिस प्रकार किसी घुड़सवार को नए घोड़े को चलाने में बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जब वह घोड़े को साध लेता है तो फिर उसके लिए यह सब एक खेल की तरह हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आगे जो हम बात बताने जा रहे हैं वह सच में आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे आभास की बात करी थी। कई बार आपको लगा होगा कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आप अभी से जानते हैं और वह हो जाता है। आखिर यह कैसे होता है? इसको कहते हैं अंतर्ज्ञान, यानी हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी इंट्यूशन, और हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन से जुड़ा होता है। इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान, हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अंतर्ज्ञान की क्षमता अवचेतन मन से ही आती है, और जिसका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है वह न सिर्फ आगे के समय को देख पाता है, बल्कि वर्तमान को भी बेहतर ढंग से समझ सकता है और परिस्थितियों को हैंडल कर पाता है। एक मजबूत अंतर्ज्ञान वाला आदमी मैनिफिकेशन के पावर का भी इस्तेमाल कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इंट्यूशन किसी भी परिस्थिति को पहले से भांप लेता है तो सोचो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका अंतर्ज्ञान कहता है कि उस कंपनी के शेयर आने वाले दिनों में धमाल मचाएंगे और मैंने एक्शन लेकर उन्हें खरीद लिया, तो फिर क्या होगा आप भली भांति समझ सकते हैं। और हमें यह पता चल गया है कि इंट्यूशन का कनेक्शन हमारे अवचेतन मन से ही है। लेकिन अब कैसे शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए सबसे पहले अवचेतन मन को समझना जरूरी है। हमारे शरीर को चलाने में चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से अलग अवचेतन मन का बहुत बड़ा रोल है। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क में मेमोरी डाटा बैकअप की तरह होता है। यह पिछले विचार, अनुभवों और यादों समेत आपकी ज़िंदगी में घटने वाली तमाम घटनाओं को संग्रह करके रखता है। सबसे पहले कमाल की बात यह है कि अवचेतन मन उन सभी जानकारियों को याद रखता है जिसका इस्तेमाल लक्ष्यों को हासिल करने और जीवन को बदलने में किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर अवचेतन मन से हमें शक्ति यानी पावर कैसे मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में सोच का कितना असर पड़ता है। कहते हैं सारा खेल दिमाग का है, यानी जिसके सोचने की क्षमता जितनी बेहतर होगी वह उतना ही बेहतर काम करेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सोच और अवचेतन मन के संबंध को देखा जाए तो जो भी हम करते हैं या सोचते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड अपने हिसाब से उसे रीड करके सेव कर लेता है। अगर उसी तरह की कोई बात या घटना हुई तो सबकॉन्शियस माइंड अपने हिसाब से हमारे मस्तिष्क या मन में पूर्व समायोजित डाटा से उस तरह की तरंगे भेजता है जिससे हम आगे का फैसला ले पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में ज़्यादातर फैसले हम अनुभव के हिसाब से लेते हैं और अनुभव हर किसी के अलग अलग होते हैं।
अगर आपका जीवन आपकी सोच के हिसाब से सही डायरेक्शन में चलने लगा तो आप हर वह चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह आज के ज़माने की बेहद खूबसूरत चीज़ ही क्यों ना हो। अगर आपकी सोच सटीक होगी तो उसी हिसाब से आपका जीवन भी होगा और फिर आप भी अमीर बन सकते हैं। अगर हम नकारात्मक और नाउम्मीद वाली सोच के साथ रहेंगे तो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग भी उसी तरह से होने लगेगी। इसलिए हमें किसी भी अनुभव से सीखना चाहिए, न कि निराश होना चाहिए। अनुभव से सीखकर आगे बढ़ने से बेहतर रास्ता और कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हमारे जीवन में बहुत तरह के ऊंचे नीचे अनुभवों से गुजरना पड़ता है और ऐसे में अब चेतन मन को हर तरह के अनुभवों को रीड करके वैसा ही रिजल्ट देगा। कैसे हम सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि जब सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी लॉजिक के काम करता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, तो वह हमारे हिसाब से जीवन की घटनाओं और हमारी सोच को रीड करके सेव कर लेता है। उसी के आधार पर आगे के लिए हमारी सोच को प्रभावित करता है। तो फिर आप कैसे और किस हद तक इसे अपने हिसाब से चला सकते हैं? इसके लिए आपको इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। जो चीज़ हम बार बार करते हैं या सोचते हैं, उसी तरह का पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलने लगता है। अब हम आपको आगे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग समेत उसके बारे में रहस्यों को बताने जा रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने माइंड की सुपर पावर को समझ गए हैं। लोग जान गए हैं हमारा माइंड ही हमारे जीवन में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और अगर हम इसके इस्तेमाल को सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर लेंगे। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी सरल है नहीं। सब कुछ जानते हुए भी लोग अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है जैसा वह पाना चाहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं किया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आज भी वही बिलीव है जो बचपन से बनते चले आ रहे हैं और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आप कैसे 3 स्टेप से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा अद्भुत है। सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो लोग जानते हैं वह अपने जीवन को कंट्रोल भी करना जानते हैं। समय के साथ लोगों को सबकॉन्शियस माइंड और उसकी पावर के बारे में पता चला और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलना भी शुरू किया। लेकिन आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी को अनजाने में कंट्रोल कर रहा है। आपके सही गलत की परिभाषा, आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपकी यादें, आपके विचार, सब कुछ यही से कंट्रोल हो रहा है। चलिए एक एक करके आपके अवचेतन मन से जुड़े रहस्यों को जानते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है। आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप जब सो जाते हैं तो सांसें कैसे चल रही हैं, दिल कैसे धड़क रहा है, या फिर आप डाइजेशन कैसे कर रहे हैं? यह सब कुछ आपके सोने के बाद भी कैसे हो रहा है? जबकि आप तो सो जाते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड भी सो जाता है। यह सब कंट्रोल करने वाला है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ना तो यह सोता है और ना ही आराम करता है। जब हम सो जाते हैं और उस वक्त सब कुछ कंट्रोल करने वाला होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। साइंस बताता है कि जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त भी सब कुछ सुन सकते हैं। वह बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर हो जाती हैं। नंबर 2, आपका अवचेतन मन आपकी आदतों पर बेस्ड है। जो भी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं उनमें से ज़्यादा काम सबकॉन्शियसली होते हैं, यानी हमें उनका ध्यान नहीं रखना होता है। सबकॉन्शियस माइंड आदतों को इस तरह से संचालित करता है कि वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के जीवन में घटित होती रहती हैं। यह हमारे ब्रेन की ऊर्जा को बचाने में मदद करता है ताकि हमारा कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सके जो नई और चुनौतीपूर्ण हैं। यानी कि अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को प्रभावित करना होगा। हमें नई आदतें बनाने के लिए बार बार उस नई आदत को दोहराना होगा।
शुरुआत में यह मुश्किल होगा क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुरानी आदतों के अनुसार काम कर रहा होगा। लेकिन जब लगातार आप नई आदतों को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो नई आदतें आपकी पुरानी आदत को रिप्लेस कर देंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएंगी। जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं होगी तब तक आपके दिमाग के सोचने का तरीका और आपका नज़रिया नहीं बदलेगा। नंबर 3, विज्ञान मानता है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन का 95% हिस्सा नियंत्रित कर रहा है। यह आपकी आदतों को संचालित करता है। हमने सालों से जो अपने दिमाग में धारणाएं और मान्यताएं बनाई हैं वह हमारे व्यवहार को आकार देती है और यह सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही होता है। यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका पैसा, सब कुछ यह कंट्रोल करता है। अगर हम बचपन में कुछ नकारात्मक अनुभव करते हैं तो वह एक्सपीरियंस हमारे अवचेतन मन में घर कर लेता है और हमारे जीवन को आगे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इंसान सोचता है कि वह अमीर नहीं बन सकता तो यह धारणा उसके जीवन में सच साबित होती है। ठीक इसी तरह जिन बच्चों के माता पिता के रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं वह बच्चे बड़े होने के साथ रिश्तों को लेकर एक निगेटिव इमोशन को कैरी करते हैं और वही निगेटिव इमोशन उसकी ज़िंदगी में आगे भी घटित हो जाते हैं और इसीलिए लोगों को कई बार लगता है कि ज़िंदगी में जो वह नहीं चाहते थे वही उनके साथ हुआ। नंबर 4, अवचेतन मन हर बात को शब्दों के रूप में लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि आप दफ्तर जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता और बार बार इसी बात को रिपीट करते हैं, इसी इमोशन को फील करते हैं, तो आप पक्का उस दिन ज़रूर लेट होंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना शब्द को नहीं सुनता है, यह सब्जेक्टिव होता है। इसलिए आपके इमोशंस और आप क्या फील कर रहे हैं उस पर रिएक्ट करता है। यह स्वतंत्र रूप से सोचता है, तर्क नहीं कर सकता। यह सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड से मिले आर्डर को फॉलो करता है। इसलिए नेगेटिव वर्ड्स को आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आप क्या नहीं चाहते हैं या बोलने की बजाय आपको यह बोलना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं। आप अपने शब्दों को बदल कर अपने जीवन में कुछ हद तक घटनाओं को ज़रूर बदल सकते हैं। नंबर 5, सबकॉन्शियस माइंड आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या पास्ट के बारे में सोचते हैं तो इसके पीछे हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जबकि अवचेतन मन हमारे वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। इसलिए कहा जाता है, जब आप किसी भी इमोशन को ऐसे महसूस करते हैं जैसे आज वही आपकी ज़िंदगी में घट रहा है, तो उसके आपके जीवन में घटने की संभावनाएं कई गुना तक बढ़ जाती हैं। नंबर 6, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस, फील और इमोशंस से कम्युनिकेट कर सकता है। यह लॉजिक या कारण को नहीं समझता। हमारा अंतर्ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यह हमारे दिमाग की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे किसी भौतिक कारण की ज़रूरत नहीं होती। यह सिर्फ इमोशन को समझता है। इसलिए दिन भर आप क्या महसूस करते हैं यह बहुत ही ज़रूरी है। कई बार लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन के वक्त पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं और दिन भर नेगेटिव इमोशन से भरे रहते हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। नंबर 7, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मल्टीटास्कर है, जबकि कॉन्शियस माइंड एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। इसलिए ह्यूमन एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी कर रहा है और कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स को भी सुन रहा है और अचानक आपके इमोशन को स्विच करता है। कई बार आप थके होते हैं, आप कुछ अच्छा महसूस करने के लिए कोई म्यूजिक सुनते हैं और आप तुरंत बेटर फील करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता है। आपके फीलिंग्स के बारे में बताया जाता है। क्यों कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ ही यह क्यों कहा जाता है कि आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सीखो। आखिर यह सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम क्या होता है? दोस्तों, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस यानी लॉजिकल ब्रेन और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन। जितने भी आप सोच समझ कर काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड करता है, और जितने काम अपने आप हो रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आपका दिल धड़कता है, आपको उसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आपकी किडनी काम कर रही है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन लगातार आपके लिए काम कर रहा है। आपकी ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ढंग से काम न करता हो, लेकिन यही सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको आपकी डिज़ायर तक ले जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड ड्राइव की तरह होता है, जो सालों से इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका विश्वास बना रहा होता है। यह दिमाग आपके हिसाब से काम करे, इसके लिए आपको इसे रीप्रोग्राम करना होगा, तभी आप कुछ आगे हासिल कर पाएंगे। 3 सिंपल स्टेप को समझिए। नंबर 1, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन बार बार डाली जाती है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाती है। जब भी कोई थॉट हमारे दिमाग में आता है और उससे कोई एक्सपीरियंस हमारा जुड़ता है, तो हमारा दिमाग एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करता है और यह हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसलिए आपको लगातार रिपीटेशन करना होगा। आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आपको कार चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक इसी तरह आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। जब आप लगातार रिपीटिशन करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिक आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर 2, आपकी फीलिंग एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती हैं और जिन विचारों के साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, वह जल्दी ही आपके दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं और आपकी रियलिटी को बनाने लग जाते हैं। जब भी आप अपने इमोशन को इंगेज कीजिए, महसूस कीजिए, जब आप डिज़ायर को पा लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। यह इमोशनल इंगेजमेंट आपके डिज़ायर को आपके दिमाग में प्राथमिकता देगा और आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। नंबर 3, आपने कई बार सुना होगा कि सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद आप विजुअलाइज़ कीजिए और अपने मन में बोलिए कि काश यह चीज़ हमारे पास होती तो कैसा होता, और आप अपने उस आनंद को महसूस कीजिए, क्योंकि कहा जाता है उस वक्त आप थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ईजिली सभी चीज़ों को रिसीव कर पाता है। आमतौर पर जब भी आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो दिन भर की उन बुरी आदतों को सोचते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको इस वक्त अपने डिज़ायर्स के बारे में इमोशनली इन्वॉल्व होकर सोचना चाहिए, क्योंकि तब आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर पाएंगे। याद रखिए, यह सब कुछ एक दिन में नहीं पूरा होने वाला। पूरे प्रोसेस पर यकीन रखिए। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तब आप इस बदलाव को आसानी से महसूस कर पाएंगे। जब आप रिपीटिशन, इमोशन और थीटा ब्रेन वेव स्टेट को समझ लेंगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक कर लेंगे और अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की पावर इस बात पर नहीं निर्भर करती है कि आपसे लोग क्या कहते हैं या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। यह बिल्कुल आपके डबल रोल के जैसा है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन। यह थ्योरी पूरी तरह से आपके इनर सेल्फ से जुड़ी है। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, और कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। कॉन्शियस माइंड हर वह चीज़ जिससे हम अवेयर हैं कि हमें सुबह क्या करना है और दोपहर में क्या करना है, यह सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से बदल भी सकते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कितनी मेहनत हम करते हैं पर सफलता नहीं मिल रही। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनेंगे, यह आपका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के इसी फ़र्क को अगर आप समझ गए और अपनी ज़िंदगी में इनर लेवल पर कुछ बदलाव किए, तो आप क्या बनेंगे, इस पर भी आप कंट्रोल पा लेंगे। दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे। बचपन से लेकर आज तक जो भी एक्सपीरियंस हमने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, अच्छे हों या बुरे, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो वह बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उस वक्त उसे तैरना नहीं आता है और उसे अपनी ज़िंदगी का खतरा लगने लग जाता है। अब उस बच्चे को वहाँ से कोई बचा लेता है तो वह उस डर से बाहर आ जाता है, लेकिन पानी को लेकर उसके मन में हमेशा के लिए एक धारणा बन जाती है
कि यह हमारे ज़िंदगी के लिए हानिकारक है और यही हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में होता है। और इसकी शुरुआत तब से हो जाती है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है। तब उसके पास कॉन्शियस अवेयरनेस तो नहीं होती, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से काम करता है। जैसा माँ उस वक्त महसूस करेगी, वह सारी चीज़ें बच्चा अपनी मेमोरी में सेव करता जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह होता है। जो बीज हम कॉन्शियस मैसेज के ज़रिए इसमें भेजेंगे, वही हमारी रियलिटी बन जाएगी। अगर हम खुद को लगातार यह बोल रहे हैं कि हम बेकार हैं, मेरा जीवन ही खराब है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, तो यकीन मानिए आप रियल लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, जब आप अपने आप को इंटरनली बदलोगे तो आपकी वाइब्रेशन भी बदलने लग जाएंगी और सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स में आप भेज सकेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वही आपको वापस मिलेगा। कहा जाता है कि आप आज ऐसा महसूस करो जैसे आपने उस हर चीज़ को पा लिया है जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और वह सब आपको मिल भी जाएंगी। यह बिल्कुल सच बात है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है, जो कि है पॉजिटिव माइंड। आपको हमेशा पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहना होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो बातें आप खुद बोलते हैं, उन पर आपका भरोसा बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और इसलिए लगातार आपको अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी पहुंचानी होगी और आपके सारे ड्रीम्स और अचीवमेंट्स तब आपको मिलने लग जाएंगी जब वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ पॉजिटिविटी पहुंचानी है। इसलिए दोस्तों, आज से एक खुशनुमा इंसान की तरह ज़िंदगी जीना शुरू करो और यकीन करो, जितना अमीर व्यक्तियों को अपने पैसे पर हक है, उतना ही हक आपको अपनी खुशियों पर है। याद रखिए दोस्त, चमत्कार भी होते हैं इस दुनिया में, बस आपको विश्वास करना होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।